उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। अब अरसलान की बर्बादी ते है और दूसरी तरफ सफियान के सामने वो सच आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। जिस रिश्ते को खुशियों की शुरुआत कहा जाता है, उसी रिश्ते का पहला दिन जायशा की जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन चुका था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की ने अभी अभी इस घर में दलान बनकर कदम रखा है, उसी को इसका अपना शौहर मौत के मुना में धकेल देगा। लेकिन अरसलान के दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत और इंतकाम की आग जल रही थी। वो पहले ही दिन जायशा को ऐसा दर्द देना चाहता था जिससे वो पूरी जिंदगी संभल ही न सके। जायशा की हथेली पर आज भी सफियान का नाम लिखा हुआ था। उसने उस नाम को किसी दिखावे के लिए नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए कि उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। उसने मजबूरी में निकाह जरूर किया था, लेकिन उसका दिल आज भी सिर्फ सफियान के लिए धड़कता था। यही बात जब इरसलान की नजरों में आई तो उसके अंदर का हैवान पूरी तरह जाग उठा। उसका गुस्सा उस हद तक बढ़ गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दें। गुस्से में अंधा होकर अरसलान ने जायशा को जलती हुई आग की तरफ धक्का दे दिया। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। जायशा की जान पर बन आई आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का इख्तिताम सामने खड़ा है। लेकिन इसी वक्त हामिद साहब और सफियान दौड़ पड़े। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बना जायशा को आग से बाहर खींच लिया। कुछ सेकंड की भी देर होती तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। जायशा दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और पूरे घर में सन्नाटा पिसरा हुआ था। मगर सबसे ज्यादा टूट चुके थे हामिद साहब। उनके कदम कांप रहे थे और उनकी आंखों में यकीन टूट चुका था। वो बार बार अरसलान को देख रहे थे जिसकी उन्होंने इतनी परवरिश की थी। क्या यही वो इंसान है जिस पर उन्हें हमेशा नाज था? नहीं, ये इनका बेटा नहीं था। उनके सामने तो एक हैवान खड़ा था। हामिद साहब का सब्र आखिर टूट गया। उन्होंने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, यह हमारी तरबियत नहीं हो सकती। हमने अपने बेटे को कभी किसी औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया। जिसने शादी के पहले ही दिन अपनी बीवी को आग में झोंक दिया, वो